तो हाय एवरीवन, आज है हम डॉक्टर अनीता मलिक के साथ, जो है सीनियर कंसल्टेंट रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, जो प्रैक्टिस करती हैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 62 में। तो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में। हाय डॉक्टर मलिक, एज ए लीडिंग रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट, क्या आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा ओवरव्यू दे सकती हैं कि सर्विकल कैंसर क्या होता है एंड ये डेवलप कैसे होता है? जो सर्विक्स यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट होता है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, और अगर इसमें कैंसर डेवलप हो जाए तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो इसका मेन कारण जो है वो HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है। आमतौर पे 80% से ज़्यादा फीमेल्स इस वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, बट लेकिन वही फीमेल्स जिनका इम्यून सिस्टम लो है, और उन्हीं फीमेल्स को ओवर द इयर्स ये डेवलप होके कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो सर्वाइकल कैंसर के बारे में बहुत सारी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है, तो क्या आप वो कुछ शेयर कर सकते हैं? तो कैंसर के बारे में आमतौर पे भी लोगों को लगता है कि ये एक दूसरे से फैलता है, छुआछूत की बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो अपने फैमिली परिवार के साथ में रह सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान भी, बल्कि उल्टा उनको ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन होने के, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम कम होता है, लो लेवल पे होता है, जिस समय उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। दूसरी चीज़ सर्वाइकल कैंसर के बारे में है कि ऑपरेशन ही इसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। एक स्टेज के बाद में जो है इसका ट्रीटमेंट रेडिएशन और कीमोथेरेपी से होता है, उससे भी मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हमने ऐसा अक्सर सुना है कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो पेशेंट को फिजिकली नहीं बल्कि इमोशनली भी बहुत चैलेंज करता है। तो अपने एक्सपीरियंस में क्या आप बता सकते हैं कि इस इमोशनल चैलेंज से कैसे एक पेशेंट और उनकी फैमिली कोप करती है? कैंसर अपने आप में ही एक भयानक बीमारी मानते हैं, क्योंकि एक बार अगर पेशेंट कैंसर का हो गया, लेबल कर दिया उसको, तो वो लाइफ लॉन्ग रहता है। पर ऐसा नहीं है, कैंसर क्योर भी हो जाते हैं। अगर अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो वो क्योरेबल भी होते हैं। फैमिली को और पेशेंट को हमें यही समझाना चाहिए कि उनको यही बताना चाहिए कि उनके चांसेस कितने अच्छे हैं कैंसर के, क्योंकि अगर वो अर्ली स्टेज में हमारे पास आ गए हैं तो उनको यही रिएश्योरेंस देने की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस समाधान एंड मेडिकल फर्टर्निटी मिलकर पेशेंट्स एंड उनके अटेंडेंट्स के लिए क्या हेल्प कर सकती है उनके क्लेम सेटलमेंट में? मेडिकल फर्टर्निटी जो है वो उन एजेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस दे रहे हैं लोगों को, उनको खुद नहीं पता होता है उनकी क्या कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशंस हैं। तो छोटे छोटे सेमिनार्स करा सकते हैं हम, उन एजेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं, ताकि जो उनके जो बीच का गैप है वो हम उसको फिल कर सकें। कई बार जो पेशेंट्स हैं और एजेंट्स हैं उनको भी नहीं पता होते टर्म्स एंड कंडीशन, तो हम पेशेंट्स को भी एजुकेट कर सकते हैं और एजेंट्स को भी एजुकेट कर सकते हैं। छोटे छोटे सेमिनार्स से उनको हम बता सकते हैं कि कैसे हम पेशेंट्स की हेल्प करें। तो ये जो कंपनी के ज़रिए हम उन लोगों को एजुकेट कर सकते हैं और उनको कनेक्ट कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है कि ये सर्विकल कैंसर में आगे जाके क्या एडवांसमेंट होंगे, और ये एडवांसमेंट इंश्योरेंस लैंडस्केप पे क्या इफेक्ट करेंगे पेशेंट्स के लिए? सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, सारे कैंसर्स में ट्रीटमेंट में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहिए या मेडिसिन है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है। तो सर्वाइकल कैंसर जो है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है ट्रीटमेंट्स में, उनकी टेक्निक्स में, मेडिसिन्स में, ड्रग्स में, सारे कैंसर्स में ही जो ट्रीटमेंट है काफ़ी एडवांस हो गए हैं। तो और कॉस्टली हो गए हैं ट्रीटमेंट्स, तो इस कारण से रिजेक्शंस काफ़ी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में, कंडीशन में पेशेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को हमें ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत है, सो दैट उनके रिजेक्शंस कम हों। और आपकी कंपनी तो है ही, उनको